नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहेगा कि ग्वार के भाव में क्या समीकरण बन रहे हैं। साल 2025 में तेज़ी आने की क्या संभावना बन सकती है, या भाव स्थिर रहेगा, बिजाई का रकबा घटेगा या बढ़ेगा, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त। इस पर आपको मिलेगी सही व सटीक जानकारी, इसलिए जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर नई जानकारी जो किसानी से संबंधित हो, फसल या भाव से संबंधित रिपोर्ट हो, वो आपको मिलती रहेगी। ग्वार के भाव की बात करें तो दोस्तों, इसमें भाव ज़्यादातर स्थिर ही बना रहता है। ग्वार का असीमित उछाल जो आया था उसको लगभग 10 वर्ष प्लस हो गए। उसके बाद भाव थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ स्थिर बना हुआ है। खपत की बात करें तो 1,15,00,000 बोरी के लगभग मान के चलो हर साल, और उत्पादन की बात करें तो 70 लाख बोरी के लगभग उत्पादन होता है। अब बात करते हैं ग्वार में 2024 में 70 लाख के लगभग उत्पादन माना जाता है, परंतु फिर भी भाव हमें स्थिर नज़र आया। जनरली माना जाता है दूसरी फसलों में यदि उत्पादन कम हो तो हमें भाव में उछाल देखने को मिलता है, पर ग्वार में ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि ग्वार एक ऐसी फसल है जिसका स्टॉक किसान 10 साल तक भी करके रख सकता है और आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है, जिसके कारण इसमें स्थिरता बनी रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 10-11 साल पहले तेज़ी थी तो भी किसानों ने ग्वार को नहीं निकाला, क्योंकि जब भाव में तेज़ी होती है तो मोस्टली ये देखा जाता है किसान भाइयों कि हम और तेज़ी की आशा करते हैं, और लास्ट में आकर जब भाव लेते हैं तो भाव हमें वही लेना होता है जो तेज़ी से पहले था, क्योंकि किसान भाई उस समय ये निर्णय नहीं ले पाते कि कितनी तेज़ी रहेगी और कितनी मंदी रहेगी। अब किसान के बढ़ने भाव में उछाल के क्या कारण है कि जब वायदा बाज़ार में पार्टिसिपेशन न हो तो इसकी स्थिरता इसका एक मुख्य कारण होती है। जब वायदा बाज़ार में पार्टिसिपेशन हुआ हो तो ये मान के चलो कि भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी, नहीं तो भाव स्थिर ही रहेगा। जैसे 2024 में भाव हमें देखने को मिला कि वायदा बाज़ार में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था तो भाव स्थिर रहा, और 2025 में भी अब तक जो अनुमान है उसमें स्थिरता की बात ही ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है। अब बात करते हैं ग्वार के प्रति लोगों का रुझान। दोस्तों, अब भाव लगातार स्थिर होने के कारण लोगों का रुझान ग्वार की फसल की तरफ कम है। ये फसल मुख्यतः राजस्थान हरियाणा में बड़े स्तर पर लगाई जाती है, परंतु लगातार भाव में स्थिरता होने के कारण इस फसल की तरफ किसान की उदासीनता बढ़ती जा रही है और रकबा भी इसका घटता है। जो रकबा इसका है उसको मान के चलो जो किसान अब लगा रहे हैं उनकी भी प्राथमिकता यही है कि हमें फसल चक्र को अपनाना है, तो वो एक हिस्से में ग्वार को लगाता है। खास करके ये देखा जाता है कि जिस एकड़ में हम ग्वार लगाते हैं उसके अंदर हमें अगली फसल अच्छी देखने को मिलती है। ये एक तरह की खाद का काम करता है। और दूसरा लगाने का मुख्य कारण है कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे ग्वार की फसल बड़े स्तर पर लगाई जाती है, क्योंकि ये ग्वार की फसल अगर थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाए तो हमें इसे नहरी पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है और इसको आसानी से इसका उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरे देशों के साथ निर्यात की संभावना बनती है और सरकार इसमें रुचि लेती है तो बड़े पैमाने पर सौदे होते हैं, तो भाव में समीकरण बन सकते हैं और इसमें तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि भाव में एक लंबे समय तक स्थिरता बनी रहेगी। थोड़ा बहुत उछाल हमें देखने को मिल सकता है, और इसमें कारण मैंने आपको बता दिया है कि भाव का स्टॉक किसान करता है तो वो लगातार करता ही जाता है, क्योंकि वो निकालता नहीं है। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि आज के समय में सटीक हम इसका उत्पादन कितना बचा हुआ है, इसकी सही से जानकारी हमें नहीं हो पाती। एक अनुमान और एक सर्वे के आधार पे हम इसका विश्लेषण करते हैं। और दूसरा बात कि एक ऐसी फसल है जिसको लंबे समय तक रखा जा सकता है, जिसके कारण किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे निकालता रहता है कि हमें 15 बोरी में यदि हमारा काम चल जाता है तो किसान के पास 25 बोरी है तो वो 10 बोरी रख लेता है और 15 बोरी बेच देता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर ये अब मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका रकबा घटेगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ग्वार का रकबा घटने से हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक में भी काफ़ी ग्वार पड़ा हुआ है। इसलिए मेरा अनुमान ये है कि अगर अच्छा सरकार ने रुचि ली और अच्छी संभावनाएं बनी और निर्यात के हाथ से सौदे हुए तो ये मान के चलो किसान भाइयों कि
ग्वार का भाव हमें देखने को मिलेगा। वरना तो किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से ग्वार की फसल को समय समय पर बेचते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि एक सीमा हर फसल की होती है, हम रखते जाएं 10, 11, 15 साल तक और उसका हमें नुकसान देखने को मिले। इसलिए किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी ये ग्वार के भाव पे रिपोर्ट? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें इसके बारे में जानकारी दें। यदि आपके पास कोई नई अपडेट है तो ग्वार के प्रति तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।